हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के 8 बज रखे हैं। मैं आई थी ऊपर छत में, तो देखिए यहाँ पे सामने एक कबूतर बैठा था और ब्लैक और वाइट कलर में था ये। तो चलिए, ब्लॉग भी मेरा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। और आज डेट है 13 और दिन है आज मंगलवार का। तो सुबह सुबह के यहाँ पे 8 बजे हैं। तो चलिए, अभी नाश्ता पानी मैंने जो है बना दिया है और रावत जी के लिए टिफ़िन भी तैयार कर दिया है। और मैं कर रही हूँ आज बेड खाली एक दीवान, तो वो मैं लगा रही हूँ छत में मम्मी के वहाँ। तो यहाँ पे देखिए, आप जो देख रहे हैं ये दीवान में से सारा सामान मैंने निकाला है। और यहाँ मंदिर का कमरा था हमारा, ये यहाँ पे रहता है ये दीवान। तो बड़े वाले बेड अगर तो हमारे बस के नहीं है, ये दीवान है छोटा, तो मैंने सोचा इसे लगा देती हूँ ऊपर। और क्योंकि मम्मी सोती है ऊपर, तो ऊपर हम मम्मी के साथ अगर कोई और सोता है तो मम्मी एक दीवान में मम्मी अकेले सोती है, तो नीचे सोना पड़ता है दूसरे जने को। तो मैंने सोचा कि इसे लगा देती हूँ ऊपर। जो भी ऊपर सोएगा मम्मी के साथ तो वो दीवान में सोएगा, क्योंकि अब थोड़ा मौसम भी ठंडा सा होने लगा है। और सर्दियों में आजकल तो तब भी गर्मियाँ हैं, नीचे सो भी जाते हैं गद्दा बिछा के, लेकिन सर्दियों में नहीं सोया जाता है। तो यहाँ पे रावत जी को हो रही है लेट, उन्हें जाना है ड्यूटी और वो मेरे को कुछ बोल भी रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 9 बज चुके हैं। तो जस्ट ये हमारी हेल्पर जो है अभी भी आई थी, वो भी अपना आ गई है कि चलो मैं भी हाथ लगा लेती हूँ। तो यहाँ लगा दिया। देखिए, ये ऊपर वाले फ्लोर में मम्मी रहती है, तो उस साइड मम्मी रहती है, इधर के साइड मैंने ये दीवान लगा दिया है। अब जो ऊपर सोएगा, चाहे मैं सोऊं या रावत जी या कभी बच्चे भी नानी के साथ सो जाएंगे, तो दीवान में सोएंगे। तो यहाँ पर आज मैंने दीवान लगा दिया है। तो इसका सारा सामान मैंने खाली किया, फिर इसके अंदर सामान डाला। और अब ये बालकनी वाला जो कमरा है, यहाँ जो ये बेड है, इसको लगा रही हूँ मैं अंदर वाले कमरे में, क्योंकि ये बालकनी वाला हमारा शीशे वाला कमरा में से बोलते हैं। तो पहले ये बालकनी थी, फिर हमने इसमें ना शीशे लगा लिए थे पूरे, तो कमरा ही बना लिया था। तो यहाँ क्या होता है कि सर्दियों में ज़्यादा ठंड हो जाती है और गर्मियों में ये गर्म हो जाते हैं, काफ़ी शीशे इसके गर्म हो जाते हैं ना। तो ये कमरा जो है यूज नहीं होता है, बस ये कमरा ऐसे ही यूज होता है कि जैसे मैंने कपड़े वपड़े धो लिए, वो डाल दिए, ये वो ऐसे। तो यहाँ कोई भी नहीं सोता है, तो इसलिए अब ये वाला बेड मैं लगा रही हूँ वहाँ जहाँ से दीवान निकाला है मंदिर वाले कमरे में। तो देखिए, यहाँ पे मैं अकेले लग गई हूँ क्योंकि रावत जी चले गए हैं और मेरी बेटी कभी कभी थोड़ा साथ दे रही है मेरा। तो देखिए, इतना बड़ा बेड है, ये दीवान भी नहीं है, डबल बेड से थोड़ा ही छोटा है। तो पूरा अकेले मैं अंदर तक ले जा रही हूँ और सारा सामान भी मैंने उसका निकाला। और अब यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो गाइस, ऐसे ही होता है। वैसे तो मैं बड़ी पहलवानगी दिखाती हूँ काम करते समय, बाद में लेकिन हो जाती हूँ पस्त। तो आज मैंने काफ़ी काम किया। पहले दीवान खाली करा, उसे ऊपर छत में लगाया, फिर दीवान के अंदर का सारा सामान छत में रखा। अब नीचे का ये बेड खाली किया, फिर इसका सामान उसमें दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो फिर जाती हूँ मैं थक, फिर हो जाती है मेरी ऐसी की तैसी। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और तो हमने सोचा है यहाँ डाइनिंग टेबल लगाने का, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, यहाँ डाइनिंग टेबल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ मैं पहले झाड़ू लगा रही हूँ बेड के नीचे, जहाँ बेड निकाला है ना अभी, तो गंदगी हो रखी है। तो झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ करके, पहले तो अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर सारा सामान जैसे सेट हो जाएगा उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी पूरा घर में, क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है। क्योंकि सारे बेडों के अंदर ना सामान दिखता हो वैसे आगे पीछे कुछ भी नहीं है, और जब निकालो सामान तो इतना सारा सामान आ जाता है कि पूछो मत। तो दीवान के अंदर भी काफ़ी सामान था, रजाई अगर वे थी, वो कंबल वगैरह वो फिर ऊपर रखे। और अब ये वाला बेड हमने खाली किया, तो इसमें भी काफ़ी सामान था। तो चलिए, फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू और सफाई कर रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ डाइनिंग टेबल लगाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि लॉबी को थोड़ा ना खाली रखूँ, वहाँ पे जगह थोड़ा खुला खुला सा लगेगा। तो चलिए, फिर अब यहाँ पे देखिए, मैं हूँ, मेरी बेटी है और मेरा बेटा। तो कमर भी टेढ़ी हो गया आज, तो सामान को इधर उधर कर करके। तो यहाँ पे मैं ये डाइनिंग टेबल लगाने का सोच रही हूँ। तो एक बार मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे
लगा के देखते हैं कि कैसा लगता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि यहीं पे ये रहेगा या फिर हमको फिर से वहीं पे ले जाना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे सारा सामान फिर से सेट करना है, उसकी चेयर वगैरह जो जितनी भी हैं सब मैं इधर ही ला रही हूँ। इसको मैं सोच रही हूँ कि यहाँ ये कमरा यूज़ तो होता नहीं है, सोने के लिए तो होता नहीं है यूज़, कोई नहीं सोता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल सोच रही थी, मैंने थोड़ी देर में फिर वीडियो बीच में रोक दी थी। यहाँ पे मैंने इस तरीके का इसे कर दिया है, यहाँ लगा दिया है मैंने एक टेबल, उसमें हमारे लैपटॉप वगैरह और बच्चों की बुक्स वगैरह रहते हैं, और ये बेड लगा दिया है अंदर मंदिर के कमरे में। यहाँ से दीवान ऊपर छत में रख दिया है और शीशे वाले कमरे का बेड यहाँ लगा दिया है। और डाइनिंग टेबल गाइस मैंने फिर से वहीं पर लगा दिया है लॉबी पे, जहाँ पे आप लोग देखते थे उसे हमेशा ही लॉबी में, क्योंकि ना बाहर वाले कमरे में वो जो बालकनी वाला शीशे वाला कमरा है वहाँ ना दूर पड़ रहा था काफ़ी, तो फिर से हमने वो वहाँ से निकाला और फिर उसकी अपनी जगह पर लगा दिया, क्योंकि हमें आदत हो गई थी डाइनिंग टेबल में खाना खाने की, तो वो किचन के पास ही सही लगता है, तो वो दूर हो गया था इसलिए हमने किचन के पास ही लगा दिया। और यहाँ पे मेरी बेटी बना रही है मेरे लिए कॉफ़ी, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ, दिन में आज कढ़ी चावल बनाए उन्होंने। सुबह से टाइम हो गया है अभी शाम का 7 बज गए हैं, रात के मतलब शाम के। और मेरा चेहरा देख के डरना नहीं क्योंकि मैंने अपने चेहरे पे लगाया है कॉफ़ी का पाउच आता है ना, जो कॉफ़ी का पाउच और शहद लगाया है, इससे थोड़ा सा ना चेहरा ग्लो करता है और फ़ायदा भी होता है थोड़ा बहुत। तो आज मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह से आपने देखा कि एक ना दीवान लगाया, वो दीवान था हमारे यहाँ मंदिर के कमरे में, तो वो यहाँ से हटा के लगा दिया है ऊपर मम्मी के वहाँ। तो मैंने कहा कि जो ऊपर सोएगा ना तो नीचे सोना पड़ता था, मम्मी के लिए ही था। यहाँ मंदिर का कमरा है तो यहाँ ये वाला बेड लगा दिया। ये दीवान से बड़ा है, डबल बेड के बराबर है, लेकिन डबल बेड से थोड़ा छोटा कितना बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है। और फिर बाहर जो बाहर का बेड, ये बाहर का बेड था तो यहाँ लगाया, और यहाँ का बेड हमने ऊपर छत में लगाया। 2 बेड मैंने खाली करे, और पता है वैसे सामान दिखता नहीं है, इतना सामान था दोनों बेड के अंदर। और मेरे तो हो गया ऐसी की तैसी। एक बेड तो रावत जी ने रखा मेरे साथ ऊपर छत में, और उसके बाद वो चले गए ड्यूटी। सुबह ही 9 बजे रख दिया था मैंने, और फिर उसका सामान लगाया, फिर वो तो चले गए ड्यूटी। उसके बाद ऊपर ही ले गई उसका सारा सामान, जो उसके अंदर दीवान के अंदर सामान था ना, वो फिर ऊपर ही ले गई छत में, वहीं बेड में रखा। उसके बाद फिर बाहर का बेड खाली करा, पहले खाली करा और फिर अंदर लगाया। अंदर लगा के फिर वो सामान उसके अंदर डाला। तो इतना थक गई ना, मेरे हाथों में दर्द हुआ, तो दिन भर में सोई रही, नहाया धोया, उसके बाद ब्लॉग नहीं बनाया, मैं लेट गई, आराम किया मैंने, बहुत थक गई थी क्योंकि उनके अंदर सामान भी बहुत था। और अभी मेरी बेटी ने बनाया था ये शहद और कॉफ़ी का पाउच डाल के, कॉफ़ी होती है जो पीने वाली, वो शहद के साथ उसने अपने चेहरे पे भी लगाया था छोटी वाली ने, फिर मेरे चेहरे पे भी लगा दिया और मेरी बेटी के चेहरे पे भी लगा दिया, देखो ये बड़ी वाली के। तो अभी दोबारा से नहाऊंगी, अब 7 बज चुके हैं। और तो एक बार दिन में नहा लिया था मैंने, काम वाम करने के बाद थक गई थी, तो एक बार फिर अभी नहाऊंगी। थोड़ा उसने बोला कि आधा घंटा रखना, वैसे आधा घंटा ही रखना ही पड़ता है, तब जाके इसका फ़ायदा होता है। तो चलो फिर एक बार इसको लगा के फिर से नहाऊंगी दोबारा मैं। मतलब सुबह तो मैंने नहा ही लिया था, सुबह मतलब नहीं, क्योंकि काम किया था ना, तो बेड अगर वो रजाई अगर सब उनके अंदर पड़े थे, वो निकाले रखे, तो काफ़ी इतना वो हो गया था। फिर मैं थक गई, उसके बाद नहा धो के मैंने किया रेस्ट। मैंने कहा चलो ब्लॉग अभी बंद कर देती हूँ बनाना। और दिन में बच्चों ने ही बनाया था खाना भी, आज कढ़ी चावल बनाए थे हमने, आज वही खाए। फिर फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग को जो है स्टार्ट कर देती हूँ अभी, क्योंकि एंड भी करना पड़ेगा। तो चलिए फिर अभी ये लगा के आधा घंटा, कम से कम 10-15 मिनट हो गए हैं, 10-15 मिनट और रखती हूँ, उसके बाद नहा धो के फिर मिलती हूँ आपसे।
धो के आ गई हूँ। और बीच में मैंने ना बर्तन भी धोए थे, थोड़ा सा बर्तन थे, तो मैंने कहा आधा घंटा तो ये रखना ही है चेहरे पे। देखिए अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। ये मेरी बेटी ने भी लगाया, मुंह पे हंस रही है वो, वीडियो कॉलिंग करके दिखा रही है अपने दोस्तों को अपना चेहरा, तो उसने भी लगा रखा, छोटी वाली ने। तो देखिए थोड़ा सा वैसे थोड़ा फ़र्क तो है। ये कॉफ़ी होती है ना, पाउच आती है जो छोटी वाली, और उसमें थोड़ा शहद डाल दो और मिक्स करके लगा दो चेहरे पे, कम से कम आधा घंटा, तो मुझे काफ़ी फ्रेश लग रहा है। और मैंने चेहरे पे पता कुछ भी नहीं अप्लाई किया है अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। बस पीछे को मैंने बाल बांधे हैं, और अब रात का समय है, 8 बज गए हैं, तो क्या मेकअप करना है क्या, वैसे भी मैं मेकअप नहीं करती। तो चलो फिर आप बताना कि आपको फ़र्क लगा कि नहीं लगा मेरे चेहरे पे। मेरे यहाँ डार्क सर्कल भी बहुत हैं यार आजकल, तो खैर ज़्यादा हो गए हैं। अभी बीच में एक बार ज़्यादा हो गए थे, थोड़ा कम हो गए थे, फिर मैं लापरवाही पर रहती हूँ ना, फिर हो जाते हैं ऐसे। अभी अच्छा लग रहा है ना अभी, एकदम फेस एकदम वाइट सा साफ हो गया ना, एकदम बढ़िया सा चमक सा रहा है। तो चलिए फिर अभी कुछ खाना बनाया जाए, रात का डिनर क्या बनाते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी करेला बनाऊँ, भरवा करेला खाओगे? आलू की भी सब्जी बनाऊंगी उसके साथ। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं, ठीक है चलिए किचन में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है एक, और अब मैं बना रही हूँ प्रसाद। ये रहा, उसके लिए गर्म पानी कर रही हूँ। इसमें मैंने सौंफ ऐड कर दिए हैं और चीनी पानी में, और ये रहा आटा। तो घी देखिए गर्म हो चुका है। और अब हम आटे को ना, आटे का प्रसाद होता है ये हमारे उत्तराखंड में फेमस होता है, प्रसाद बोलते हैं, भंडारे वगैरह में भी बनता था काफ़ी। तो बस आज मन किया मेरा खाने को, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बनाया जाए। और ये वैसे गैस बनता है गुड़ में, तो गुड़ में ये बहुत टेस्टी होता है। जैसे पानी में गुड़ को घुला लो अच्छे से, फिर उसको डालो इसमें, तो टेस्टी होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया है चीनी का पाक बोलते हैं इसको। तो चीनी और सौंफ इसलिए क्योंकि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए यहाँ पे मेरा प्रसाद भी बन चुका है। ये हलवा जैसा होता है, तो थोड़ी देर में ये और टाइट हो जाएगा, और खाने में बहुत टेस्टी होता है घी के साथ। लेकिन मेरी घी ख़त्म हो चुकी है, मैंने खाया मक्खन के साथ। प्रसाद कैसा हो रहा था टीसा? हलवा अच्छा हो रहा था ना, गाँव वाला प्रसाद। आज मेरा मन कर रहा था, बहुत टेस्टी हो रहा था। चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।